नमस्कार साथियों आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंट्स। आपने अगर पीछे जो भर्तियां थी उनमें देखा होगा कि जो बीकानेर भर्ती हुई थी उसमें भी काफ़ी बच्चों को डॉक्यूमेंट के चलते आउट कर दिया गया था, और जो जयपुर की भर्ती हो रही है उसमें भी काफ़ी बच्चों को डॉक्यूमेंट के चलते आउट कर दिया गया था। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करने हैं, जितने भी जो जोधपुर एआरओ के जो भाई हैं उन सभी को इस चीज़ के ऊपर फोकस करना, ध्यान देना है। जितनी भी लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट, अभी दिवाली की छुट्टियाँ हो रही है ऑलमोस्ट चारों तरफ और बच्चे गांव में भी हैं, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट अभी आप रेडी करवा लें। डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर त्रुटि हो रही है, आपने कोई मिस्टेक कर दी या फिर आपने डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किए समय रहते हुए, तो आप जो है भर्ती से आउट हो जाओगे। इसलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो 8वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पीछे की भर्तियां देखें तो उनमें डाउट के आधार पे कि भाई 10वीं आपने दोबारा किया कि नहीं, तो उसमें आपकी 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट, ये तीनों मार्कशीट आपकी ओरिजिनल आपके पास में होनी चाहिए। और पीछे मार्कशीट के पीछे स्कूल की जो स्टैम्प लगी रहती है, सील लगे रहते हैं, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आधार कार्ड की 4 फोटोकॉपी प्लस आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आना चाहिए, OTP आने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, साथ में उसके ग्रीन टिक वाला होना चाहिए, वो ही चलेगा। अविवाहित प्रमाण पत्र ये 3 महीने से पुराना आपका नहीं होना चाहिए। और चरित्र प्रमाण पत्र ये 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की 25 फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए, वैसे 20 बोला जाता है लेकिन आप एक्स्ट्रा रख लें, आपके काम आएगी। 25 फ़ोटो होनी चाहिए ब्लू बैकग्राउंड में। और 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर के साथ में एफिडेविट बनवाएं, वो आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी एक कॉपी भी आप साथ में रखें। एक पुलिस वेरिफिकेशन आपका, जो अभी भर्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे भी यहाँ से एक बच्चा रिलेशन वाला जो टाइम से नहीं बनवा के गया और उसको वहाँ से वापस कर दिया गया। पुलिस वेरिफिकेशन आपका 3 महीने से जो है 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। एक स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र वो आपके पास में होना चाहिए। और एडमिट कार्ड जो भी आपको मिलेगा अग्निवीर रैली भर्ती के लिए, वो आपके पास में होना चाहिए और उसकी कम से कम 4 कॉपी आप रख लें। कोविड-19 जो टीकाकरण हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट, प्लस अगर आपने NCC की है तो NCC का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, और एक नो क्लेम सर्टिफिकेट। और साथ में एफिडेविट की तरह एक और जो सर्टिफिकेट बनता है, जो आपका फॉर्म आएगा, जो ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है उसके नीचे अपने माता पिता से सिग्नेचर किए हुए कि भाई हमारा बच्चा है वो अपनी मर्जी से भर्ती अटेंड कर रहा है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो फिर उसके हम समय जिम्मेदार हैं। और एक नो क्लेम सर्टिफिकेट में जो आपका रहना खाना और आने जाने का वो सारी चीज़ है वो आपके आधार पे है, उसमें फोर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सारे सर्टिफिकेट अभी आपके पास में समय है, इस समय रहते आप अपने करेक्शन करवा लें। आपके आधार कार्ड के अंदर आपका जो नाम है डिटो होना चाहिए, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपके गार्जियन के जो नाम है और प्लस जो आपका नाम है, और वही सेम साथ में अगर आपका मूल निवास है उसमें भी कुछ गड़बड़ है तो वो भी आपको ठीक करवाना है। 10वीं की जो मार्कशीट है उसके आधार पे ही सारी कार्रवाई होनी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी छुट्टियों में अपना समय बर्बाद ना करें, अपने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट बनाएं। ये लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने एक टिक मारें कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर स्पेशली ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत कम है। ऑलमोस्ट आपका 1 महीना भर्ती का बचा हुआ है। जो बच्चे अभी जोधपुर एआरओ की भर्ती देखने वाले हैं तो उन सभी के लिए कि आप 100% अपना जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा लें। जय हिंद, जय भारत।